डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 8.2 के सम करेंगे 6 to 8। सिक्स्थ सम स्टूडेंट्स, कन्वर्ट द गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो द फ्रैक्शन इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। ये परसेंट हमें दिया गया है, इसको हमने एक तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और एक इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 25/100। 100 में 2 टाइम 0 है, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो, यहाँ भी 2 से पहले डेसिमल लगा दो, तो ये क्या बच गया? 0.25। क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर वो क्या हो गया? 1.00 और 1.00 क्या होता है? 1। और 1 अगर डिनोमिनेटर है तो उसको हम हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो 25% की जो डेसिमल फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 0.25। अब इसकी सिंपल फ्रैक्शन 25% को हम लिख सकते हैं 25/100। इसको कैंसिल करके सेम टेबल से नंबरेटर और डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। 25 × 25, 25 4 100, ये हो गया 1/4। तो 25% को हमें 0.25 भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें 150%, इसको हम क्या लिखेंगे? 150/100। 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाओ, 2 से पहले यहाँ लगाओ, तो इसको लिखेंगे 1.5। 0 लास्ट में लगा भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो लास्ट की 0 होती है उनका कोई मीनिंग नहीं होता। क्योंकि 1.00 क्या होता है? 1। क्योंकि लास्ट की जो डेसिमल के बाद 0 है इनका कोई मीनिंग नहीं, इसलिए ये हमें यहाँ नहीं लिखेंगे। इसकी डेसिमल फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1.5। अब इसकी सिंपल फॉर्म 150% इक्वल टू 150/100। 0 से 0 कैंसिल हो गई और 5 की टेबल से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इसको हम लिख सकते हैं 3/2। 20% को लिखेंगे 20/100। 2 से पहले डेसिमल, 2 डिजिट से पहले यहाँ, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.2। और 20% को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 20/100, 21 × 20, 25 × 100, तो क्या लिखेंगे? 1/5। 5%, 5/100। 2 से पहले डेसिमल, लेकिन ऊपर सिंगल डिजिट है तो आगे 0 लगाएंगे और 1 0। इसको लिखेंगे 0.05। और जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 5% इक्वल टू 5/100, 5 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/20। ये 6th सम कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स। अब 7th सम करते हैं। 7th सम स्टूडेंट्स, इन ए सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। एक शहर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं और बाकी जो बच गए वो बच्चे हैं। What % आर चिल्ड्रन? बच्चे कितने परसेंट? इन ए सिटी फीमेल्स आर इक्वल टू 30%। In a city, males are 40%. So, in a city, children are। परसेंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स 100 में से। 30% का मीनिंग ये है कि 100 में से 30 फीमेल हैं। 40% का मीनिंग है 100 में से 40 मेल हैं। अब ऐसे चिल्ड्रन का निकालना है तो इन दोनों को 100 में से माइनस करना है। 100 - 30 - 40।
100 माइनस 70, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। जब दोनों नेगेटिव हो तो माइनस का 30 और माइनस का 40 था तो माइनस का 70 हो गया। 100 में से 70 माइनस किया 30%, क्योंकि ये भी 100 में से, इसलिए इसके पीछे परसेंट लगाना जरूरी है। ये 7th सम हो गया स्टूडेंट्स। अब 8th सम करते हैं। 8th sum students, out of a 15,000 voters in a constituency 60% voted। कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र, जैसे पूरे देश को क्षेत्रों में डिवाइड कर देते हैं और फिर अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग प्रतिनिधि बनता है, एमएलए, एमपी। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 15,000 वोटर हैं जिसमें से 60% ने वोट किया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। परसेंटेज ऑफ वोटर निकालो जिन्होंने वोट नहीं दिया। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। क्या अब आप यह निकाल सकते हो कि वास्तव में कितनों ने वोट नहीं दिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल वोटर्स इन a constituency equal to 15,000। percentage of a voters who voted इक्वल टू 60%। 60% पे वोट दिया। परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, जिसमें वोट नहीं दिया। परसेंट का मीनिंग 100, तो 100 में से 60 माइनस करना है, क्योंकि 60 ने तो दे दिया 100 में से, और बाकी जो बच गया उन्होंने नहीं दिया, तो वो हो गया 40%। परसेंटेज के अकॉर्डिंग 40% ने वोट नहीं दिया। अब नंबर ऑफ वोटर्स हु number of voters actually who did not vote। वास्तव में जो वोटर है जिन्होंने वोट नहीं दिया वो कितने होंगे? 40% ऑफ 15,000, क्योंकि टोटल वोटर हम आप 15,000, उसमें से 40% में नहीं दिया, तो वास्तव में कितना ने नहीं दिया? 40% ऑफ 15,000। 40/100 मल्टीप्लाई 15,000, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 टाइम्स 0 और 15 फॉर द 60। 6,000 वोटर्स हैं जिन्होंने वास्तव में वोट नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स ये अपना 8th सम कंप्लीट हो गया। 9th सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।